अभी जो खबर आ रही है वो खबर क्वाट जो इलाका है मुगल मैदान तहसील का, वहां से जो है आ रही है, जहां पर एलिगेशंस लगाए गए हैं आर्मी के जवानों पर कि उन्होंने 5 सिविलियंस को जो है वहां पर 3rd डिग्री टार्चर किया है, जिसका सीरियस नोट लेते हुए सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स ने एक तो इंक्वायरी आर्डर की है और दूसरा इस मसले में जो है वो जिस भी तरह की कोताहियां बरती गई हैं उनको जो है वो देखने की जो है वो बात की जा रही है। और साथ में जो इंजर्ड 5 सिविलियन है उनको आर्मी ने जो है वो फ्री ट्रीटमेंट जो है वो देने का जो है वो ऐलान किया है। मैं बता दूं कि ये मामला चास जो कैंप है आर्मी का जो मुगल मैदान में है, चास वही इलाका है जहां पर चंद दिनों पहले एक एनकाउंटर हुआ था, जहां पर हमारे एक जेसीओ जो है वो मारे गए थे और उनके अलावा 4 के करीब जो जवान हैं वो भी इंजर्ड हुए थे, पैराट्रूपर्स थे। और मैं बता दूं कि उसके बाद वहां पर आतंकियों की तलाश में एक ऑपरेशन चला जो कई दिनों तक चला, लेकिन जो मिलिटेंट्स थे वो वहां से भागने में कामयाब हो गए। और इसके बाद जो है वो लगातार जो आर्मी है वो वहाँ के कुछ सिविलियन से और लोगों से जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे जो है वो आतंकियों के बारे में जो है वो पूछताछ कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि जो ये 5 सिविलियन है इनको भी जो आर्मी है उन्होंने इसी पूछताछ के सिलसिले में जो है वो उठाया था और इन पर 3rd डिग्री टार्चर करने का जो है वो इल्ज़ाम है आर्मी के जवानों पर। और इस मामले में जो है वो सीनियर ऑफिशियल है वो देख रहे हैं, जो ब्रिगेडियर 9 सेक्टर के हैं वो इस मसले को खुद देख रहे हैं। एसएसपी किश्तवाड़ जावेद इकबाल मीर वो खुद वहां पर पहुंचे हैं। डीवाईएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर ईशान गुप्ता वो भी जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। और जो शख्स है जिन पर 3rd डिग्री टार्चर का इस्तेमाल किया गया है उनसे जो है वो बात कर रहे हैं और उनसे जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन लोग थे जो टार्चर में मुलविस है। और मैं ये बात बता दूं कि इंडियन आर्मी ने ये बात बताई है कि इंडियन आर्मी जो है वो हाईली प्रोफेशनल है और इस तरह की जो ये गलतियां की है जवानों ने इन लोगों को जदोखौफ करके उस पर जो है वो आर्मी ने अफसोस जताया है और एश्योरेंस दी है सिविलियंस को और वहाँ के लोकल्स को कि वो इस मामले में जो है वो पूरी तरह से देखेंगे और जो इसमें कसूरवार है उनको जो है वो सजा दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो आर्मी है उन्होंने फ्री इलाज भी जो है इंजर्ड को ऑफर किया है और उनको कंपनसेशन देने की भी जो है वो बात की है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन 5 जो शख्स है जिन पर 3rd डिग्री टार्चर करने का इल्ज़ाम लगा है जिनकी तरफ से, उनको जो है वो आर्मी इलाज के लिए या तो जम्मू या उधमपुर के जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर लेंगे। अभी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर ऑफिशियल्स है, जिला के जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स है और जो आर्मी के ऑफिशियल्स है वो जो है इस वक्त स्पॉट पे गए हुए हैं। और क्योंकि ये लोग जो जख्मी हैं उनको बंडारकोट से होते हुए जो है वो किश्तवाड़ लाया जा रहा था, जहां पर आर्मी ने जो है वो अब इनको इलाज के लिए जो है वो पहले इमीडिएटली जो है वो आर्मी की तरफ से जो है इनका इलाज शुरू किया है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं। और अभी इस खबर पर जो है वो आगे चलकर हम आपको और अपडेट देंगे। हम भी इस वीडियो के जरिए आर्मी के सीनियर ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस मामले को पूरी तरह से देखें, क्योंकि हमारे पास आजकल जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक तरीके हैं। अगर किसी से किसी तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में जो है वो पता करना हो, और दूसरी बात जब तक कि हम सिविलियन के साथ पूरी अच्छी तरह से जो है वो तालमेल नहीं रखेंगे, सिविलियंस को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, जो आतंकवादी इस वक्त जिला किश्तवाड़ में पूरे जम्मू डिवीजन में घुसे हुए हैं पाकिस्तानी आतंकवादी, जिनमें पाकिस्तान के कुछ रेगुलर आर्मी के भी जवान हैं, जो हिस्सा है इस मिलिटेंसी मॉड्यूल का वो भी शामिल है। अगर हमको इनके साथ निपटना होगा और अगर इनको जो है वो कैफे किरदार तक पहुंचाना होगा तो जाहिर सी तौर से बात है कि इसमें सिविलियन इंटेलिजेंस और सिविलियन इनपुट जो है वो एक अहम हिस्सा है और एक अहम कड़ी है। तो मेरी भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जो आर्मी है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस
मिलिटेंसी के रिलेटेड इंसिडेंट्स को देखते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इन मामलों में जो है वो देखें कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस और पब्लिक के बीच में जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मूवमेंट्स ऑफ मिलिटेंट्स और एक्टिविटीज़ ऑफ मिलिटेंट्स के बारे में जो है वो कंसर्न क्वार्टर्स तक जो है वो पहुंच पाए। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जो पाकिस्तानी आतंकी है वो चाहते हैं कि हम इस तरह की गलती करें ताकि वो रेडिकलाइज करें यहाँ के नौजवानों को और फिर से लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो मिलिटेंसी में कराए, क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि इसमें ये बात भी छुपी नहीं हो सकती है कि इसमें कुछ सिविलियन का जो है वो हाथ हो सकता है जो आतंकवादियों को मदद करते हों, लेकिन क्योंकि हमारे पास कानून है, यूएपी है, हमारे पास ऐसे लॉज हैं जिनके तहत उन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। और अगर हमारे पास एविडेंसेस है तो हमें चाहिए कि उनको जेलों में जो है वो बंद करें ताकि जो बाकी लोग हैं वो उस बात से सबक लें। लेकिन कतई भी जो है वो कानून इजाजत नहीं देता है, आर्मी लॉ इजाजत नहीं देती है कि वो इस तरह से जो है वो किसी को 3rd डिग्री टार्चर करे, जिस तरह से यहाँ पर जो चास में इल्जामात लगाए गए हैं आर्मी में के खिलाफ। और हमें इस बात की भी जो है वो खुशी है कि जो आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस मसले का जो है वो एक सीरियस नोट लेते हुए एक तो इंक्वायरी आर्डर की है और दूसरा जो ये लोग जख्मी हुए हैं उनको फ्री इलाज और कंपनसेशन की भी जो है वो बात की है। जबकि हमारे जो एसएसपी जिला के हैं जो जावेद इकबाल साहब है वो भी स्पॉट पर पहुंचे हैं और सीनियर ऑफिशियल्स में डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर ईशान गुप्ता वो भी जो है वो मौके पर मौजूद है और सिचुएशन को एसेस किया जा रहा है और जो लोग हैं उनको एश्योरेंस दी है कि जो भी इसमें मुलविस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप हमारे साथ बने रहे, इसके बारे में हम आपको आगे भी चलकर अपडेट देते रहेंगे।